तो गाइज हम आ गए हैं घर पे अपने, और उस टाइम पे जो है ना मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी। और बस हम लोग का आए हुए 1 डेढ़ घंटा हो गया है। और बस मैंने होरन को जो है पहले वो सो रही थी, फिर उसने टॉयलेट वॉयलेट कर लिया था, फिर उसके बाद में जो है मैंने अभी खाला को दे दिया है, तो वो अभी खिला रही हैं। तो रिमसा खाला के पास है हुरैन, क्योंकि रिमसा खाला बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो बस हुरैन भी उन्हीं के पास में ही है आज कल से ही ज़्यादातर। और बस भाभी और ममानी जो है खाना बना रही हैं, और मैं हुरैन को थोड़ा सा संभाल रही थी। तो बस मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो। हुरैन, हुरैन, कैसे लेटी हो तुम? उसकी पीठ दर्द हो जाती है ना, तो उसको ऐसे ही अच्छा लगता है थोड़ा। देख कैसे रही हो, देखो, बातें करना इससे। हुरैन, हुरैन, क्यों हो गया? अच्छा लग रहा है? रेन को अच्छा लग रहा है? रेन, उसे अच्छा लग रहा है ऐसे? हाँ, पीठ दर्द कर जाती है ना बच्चों की रिलेटेड, तो फिर वो उसको ऐसे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे खाना बैठी हैं, और यहाँ पे बन रहा है खाना। भाभी और ममानी लगी हुई है। आज हमने ममानी को भी किचन में कर दिया है। कमेंट में बोलेंगे कि ममानी को भी काम पे लगा दिया, देखो भाभी तो लगी ही रहती हैं और तुम आराम करती हो। अब बताओ क्या कहना चाहोगे यार? कई मेहमानों को एक दिन के लिए आई है वो, मेहमान को काम पे लगा दिया। मैम, अच्छा। तो बन क्या क्या रहा है आज खाने में? आज खाने में मिक्स वेज और मटर पनीर की सब्जी और पूड़ियाँ। अच्छा जी। तो आपने कुछ बनाया है कि भाभी ने बनाया? आपके हाथ का ट्राई? इन्होंने बनाया था। अच्छा, अब बस पूड़ी बेल रहा है। चलो। तो यहाँ पे बन रहा है खाना, अब चलते हैं आगे। तुम क्यों भागती फिर रही हो कैमरे से? तो जी बस देखा आप लोगों ने, सब लोग जो है, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, भाभी और ममानी बना रही है खाना, तो मैं भी उनकी जाके थोड़ी सी हेल्प करवा लेती हूँ। जो है ना, हमारे घर पे जो भी आता है ना वो काम तो ज़रूर करता है, क्योंकि उनको बड़ा शौक लगता है। जो खाना भी आई ना, तो वो ज़बरदस्ती इतनी कर रही है कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे काम करना है। पता नहीं, ऐसे ही शुरू से आदत होती है। जो कामकाजी लड़कियां होती हैं ना, वो कहीं पे भी नहीं रुकती हैं, वो सभी जगह पे काम करना शुरू कर देती हैं, चाहे भले वो एक दिन के लिए चाहे 1 घंटे के लिए जाए, ऐसा ही होता है। तो सबके साथ में ऐसा ही है। और हमारे मम्मी की साइड की सारी लड़कियां वाकई में बहुत काम काज वाली हैं, तो वो कहीं पे भी नहीं रुकती हैं। खाला वगैरह इतनी ज़्यादा जिद कर रही हैं, इतनी ज़्यादा जिद कर रही हैं कि मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो। तो मैं बोल रही हूँ कि भाई तुम अपने घर से तो काम करके आई ही हो, तो यहाँ पे अब एक दिन के लिए तो आई हो, तो थोड़ा आराम करो, मेहमान नवाजी हमें करने दो, बाकी तो सारे काम होते ही रहते हैं। लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, और बस ममानी जो है आई हैं, तो ममानी भी देखो उनसे मना करते करते, भाभी ने इतना मना किया, मम्मी ने इतना मना किया, फिर भी ज़बरदस्ती से जो है अभी वो पूड़ियाँ वगैरह सेक पा रही हैं। तो वो भी मतलब काम में लगी हुई हैं। और अच्छा नहीं लगता है जब कोई आता है और हम बैठे रहें और वो काम करे। तो बस अभी मैंने हुरैन को खाला को दे दिया, तो खाला उसको खिला रही हैं, मैं इन लोग की थोड़ी सी हेल्प करवा लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग टाइम, और मम्मी बना रही है सभी के लिए चाय और नाश्ता। तो बस अभी जो है ना खाला और मामू वगैरह जो है, वैसे तो रात में ही निकलने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने बोला कि नहीं सुबह निकल जाना, तो सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ये लोग जो है ना रेडी हो गए थे। और बस यहाँ पे मम्मी नाश्ता बना रही हैं, चाय बना रही हैं, और बस अभी सबको दे देंगे। और
जिकाए को तो तुम थोड़ी ना जा रही हो। नहीं जा रही, नहीं जा रही। अस्सलाम वालेकुम। मामू नाना की तो इतनी देर में आएगी फ्रॉक, कितनी बड़ी लाया है भैया वाली फ्रॉक। और निकाल दो इसमें। हैं भाई बहन का प्यार। उन्होंने ब्रश नहीं किया, ब्रश तो मैंने भी नहीं किया। सिर पे मंजन करते लॉलीपॉप लेके घूम रहे हैं वो तो पूरे में। बिल्कुल। हाँ तो पैसे क्या को दे रही हो, दे तो दिए थे उस दिन। अब कब आओगी? हुरैन अब सुनेंगी, आएंगी डबरा। अब सो गई तुम्हारे अब्बा गुस्से में हो गए, सोने नहीं दिया। अल्लाह हाफिज, बाय। ये जल्दी आना, ठीक है? आ जाओ। ठीक है डबरा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। हुरैन तो सो रही है अभी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ बिल्कुल। बॉटल तो रख लो ना, उसमें ही जाएगी। क्या है बोतल का हाल क्या हो रहा है? अच्छा हाल क्या हो रहा है बोतल का? चल रख लो पानी की बोतल, लो लो। जी हालत तो देखो जरा उसकी। हाँ सुकड़ गई वो। टिकट पिकट ले तो एक फटाफट। बाय कर लो खाना जैसे ला बाय। रह गई उनसे खाना। वो आएगी बैठ गई यहाँ देख आगे देख। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है फोन लगा लिए। बाय बाय। चलो भाई घर सूना हो गया। सो गाइस अभी सब लोग जो है जा चुके हैं और अभी जो है घर में बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है कि सब लोग चले गए हैं। जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और वाकई में जब हमारे घर में पता है क्या है, जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। वरना तो इतना बड़ा घर है, 2-4 लोग ही रह जाते हैं घर में तो बड़ा सूना सूना सापन लगता है, बहुत बेकार भी लगता है। और मेरी गोद में है, ये देखो ये खेल रही है मेरी गोद में, अभी सो कर के उठी हैं ये, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। अगर पता है हमारे पापा की फिर से जो है तबीयत ठीक नहीं है फिर से। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है पापा के ऊपर कि उन हमारे मना करने के बावजूद भी मतलब जो है ना वो वही काम कर रहे हैं जो उनको मर्जी है। और फिर से तबीयत ख़राब हो रही है। हम लोगों ने बोला, मम्मी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही हैं कि हम लोगों ने बोला कि दवाइयाँ वगैरह अपनी नहीं छोड़ना, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ना अपनी दवाइयाँ छोड़ दी और फिर से वही उनको प्रॉब्लम होने लगी है। वही हाथ पैर में सूजन वगैरह है। अब तो घुटनों में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी है ना उनके, तो कभी कभी उनका पैर जो है ना एकदम मुड़ जाता है, उठ नहीं पाते हैं घुटनों से, बहुत ज़्यादा पेन होता है घुटनों में। और फिर से वही खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं वो। तो इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि तुमने फिर से दवाइयाँ बंद कर दी, डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा।
और आप देखोगे मैं उनको ज़बरदस्ती, हम लोग पता है 1 हफ्ते से बोल रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाया दिखाया, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि डॉक्टर से हमारे पापा थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, वो डॉक्टर वॉक्टर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं, चाहे उनको फीवर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो डॉक्टर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। तो वो ये कहते हैं कि नहीं मैं तो ठीक हो जाऊंगा। अब ठीक कैसे होंगे जब तक तुम दवाई नहीं खाओगे? वही चीज़ के ऊपर हम लोग गुस्सा कर रहे थे पापा के ऊपर, कि मम्मी भी बहुत गुस्सा हो रही है कि तुमने दवाइयाँ छोड़ दी हैं और अब फिर से देखो वही तकलीफ होने लगी ना। तो खाना पीना उन पे जो है ना नहीं खिल पा रहा है, उल्टियाँ हो जा रही हैं उनको तुरंत। और वही चीज़ मैंने जो आप लोगों के साथ में पहले शेयर करी थी, वही चीज़ें अभी हो रही हैं। जब भी खाना खा रहे हैं थोड़ा बहुत भी, तो उनको जो है फ्रेश होने के लिए चले जा रहे हैं। तो ऐसा ही हो रहा है उनके साथ में, और घुटनों में इतना ज़्यादा पेन है, बहुत ही ज़्यादा। फिर भी नहीं मान रहे हैं, वो अपनी जिद के आगे अड़े हुए हैं, उनको अपनी जिद पूरी कर। मेरे पापा को थोड़ा सा जिद्दी टाइप के तो हैं मेरे पापा, मतलब उनको जो है वो करना ही है, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, बस यही चीज़ रहती है। और गाइस एक और बात, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस औरत के ऊपर जिन्होंने बोला कि कमेंट करके, मुझे सच में पता नहीं, समझ में नहीं आता कि ऐसी औरतें क्या क्या करती होंगी ये अपने घरों में, कैसे अपने घरों में रह पाती होंगी। वरना तो ये तो मुझे नहीं लगता, घर में रोज़ लड़ाइयाँ होती होंगी उनके घरों में, जो इस टाइप की औरतें अगर उसके घर में रहती होंगी। ये होता है, कमेंट ये था कि ये अपनी बच्ची से हुरैन से प्यार नहीं करती। अब बताओ मैं हुरैन से प्यार नहीं करती क्या? उससे कितना प्यार करती हूँ। और हम लोगों ने तो पता है अल्लाह ताला से यही दुआ मांगी कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमें एक बेटी देना, बाकी जो भी हो खैर ठीक है। बेटी भी बहुत ज़रूरी होती है घर में होना, अल्लाह की रहमत होती है बेटियाँ। लेकिन फिर भी उस औरत को ये लग रहा है कि मैं हुरैन से प्यार नहीं करती हूँ, इनको बेटा चाहिए था इसलिए ये हुरैन से प्यार नहीं करती। बताओ भला अपने बच्चे से कौन प्यार नहीं करेगा? और हुरैन हमारी सबकी लाडली है बहुत ज़्यादा, उसको सब बहुत प्यार करते हैं, उसके नाना नानी सब लोग, मामू ममानी सब सब बहुत प्यार करते हैं। और मेरी भी बहुत ज़्यादा वो लाडली है। और बेटियां तो होनी ही चाहिए घरों में। पता नहीं वो लेडीज़ें कैसी होती हैं कि जो सिर्फ बेटे की चाह रखती हैं, मुझे नहीं लगता। देखो बेटा और बेटी दोनों ही ज़रूरी होते हैं ठीक है, लेकिन बेटियां घर में होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह ताला ने हमें वाकई में बेटी से नवाज दिया, तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम तो, कि अल्लाह ताला ने हमारे घर में सबसे पहले बेटी दी। और पता नहीं क्यों इच्छा रखते हैं बेटों की। जो लड़कियां कर सकती हैं, जो लड़के काम कर सकते हैं वही लड़कियां भी काम कर सकती हैं, है ना? देखिए फिर भी बेटा और बेटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता है, इस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। पता नहीं कैसे लोग हैं सच में। एक ये सब सोच नहीं रखते हैं कि हम भी तो एक औरत हैं, हम भी तो एक बेटी होंगे किसी की, हैं? लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उल्टी सीधी बातें करनी है कि बुलबुल अपनी बेटी से प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ बेटा चाहती थी। ये कौन सी बात होती? तुमने कैसे सब पता कर लिया मेरे बारे में कि मुझे बेटा चाहिए था? मतलब खैर इस टाइप के इंसान अभी भी हैं दुनिया में जो बेटे की चाह रखते हैं। ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आती। हाँ दोनों ही बच्चे ज़रूरी हैं ठीक है, लेकिन घर में बेटियां होना भी बहुत ज़रूरी है, बस ये याद रखें। और आप भी किसी की बेटी हो, है ना? चलिए फिर मैं अभी, हुरैन बहुत ज़्यादा रो रही थी थोड़ी देर पहले, अब मैं इसकी मालिश वालिश करूँगी। और फिर से आइंदा से ऐसे कमेंट बिल्कुल भी मत करना। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ और करती भी रहूँगी, मुझे बहुत प्यारी है वो, है ना बेटा? है ना सोनू? आपसे मैं प्यार नहीं करती? बताओ इनको सबको, मैं आपसे प्यार नहीं करती क्या? इन सबको बताओ। हम्म। चलो खैर ना, मुझे एक वीडियो एडिट करनी थी इसलिए ये रो रही थी। अभी उसकी मालिश भी करनी है। मुझे सारा दिन हो जाता है काम, मतलब इसके काम में लगे हुए। काम तो खैर मैं कुछ नहीं करती हूँ इस ओह बस 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 बेटा बेटा, तो सारा दिन बच्चों के कामों में हो जाता है। इनको सुबह सुसु पोटी, नहलाना धुलाना, मालिश करना, ऊपर से वीडियो की एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, वीडियो शूट करना, और ऊपर से कुछ कोलैबोरेशन के वीडियोस आ जाते हैं तो वो भी हैंडल करना। बहुत सारे काम है लाइफ में सच में। मैं तो ये सोचती हूँ अल्लाह मैं कैसे हैंडल करूँगी ये सारी चीज़ें। खैर अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देंगे, ताकत देंगे,
सब कुछ हो जाएगा, है ना। चलो फिर इस वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।